अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हमारी कहानी के अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि फिजा किसी कस्टमर से बात कर रही है फोन पर, तो वहाँ पर जमील आ जाता है। जमील अंदर आ जाता है और कहता है कि हेलो फिजा। तो फिजा उन्हें कहती है कि बताओ क्या काम है। जमील बताता है कि बस मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी तो इसलिए मैं यहाँ आ गया। तो फिजा उन्हें बताती है कि तुम्हें इससे क्या। और जमील फिर कहता है कि मुझे शुक्रान के बारे में कुछ मालूमात चाहिए। तो फिजा उन्हें बताती है कि मुझे शुक्रान के बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर जमील उन्हें बताता है कि मुझे तुम मेरे लिए बहुत मायने रखती हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, चाहे जो भी हो। तो फिजा उन्हें बताती है कि मैं नहीं चाहती कि ऐसा कुछ हो और न ही मैं दुश्मनी रखना चाहती हूँ। हम दोनों एक ही मोहल्ले में पले बड़े हैं और बचपन से एक साथ है, इसलिए मैं तुमसे नाराज नहीं रह सकती। और अगर तुम मुझे वाकई में खुश देखना चाहते हो तो जमील तुम उन पेपर्स पर साइन कर लो, क्योंकि मेरी खुशी उसी में है। तो जमील कहता है कि मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दे सकता, मैं सिर्फ तुम्हारी अम्मी की ताज़ियत करने यहाँ आया था। और खुदाफिज कहकर वो वहाँ से चला जाता है, जिस पर फिजा बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम क्यों मुझे डिवोर्स नहीं दे रहे हो जमील, आखिर कब छूटेगी मेरी जान तुमसे। और जमील गाड़ी में बैठकर वहाँ से चला जाता है। फिर आप देखेंगे कि रात हो जाती है और फिजा खाना बना रही है घर में। तो दादी उन्हें कहती है कि खाने में पानी ज्यादा मत डालना। तो फिजा उन्हें कहती है कि मैंने उतना ही डाला था जितना आपने कहा था। फिर दादी कहती है कि मैं तुम्हें सिखा दूंगी। फिर फिजा रहमत से पूछती है कि बच्चे कमरे में क्या कर रहे हैं। तो रहमत बताता है कि वो अंदर पढ़ रहे हैं और कहता है कि अब तो जानती है कि हमारे घर के बच्चे अलग है। फिर फिजा बोलती है कि मैं तो पूछना भूल गई, क्या उनका सिलेक्शन हो गया है। तो रहमत बताता है कि मत पूछिए, वो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है और वो बहुत उदास भी है। तो फिजा बोलती है कि ये तो होना ही था। फिर आप देखेंगे कि कमरे में बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब किरण अपना डायलॉग बताती है तो फिर फिक और आयशा दोनों एक ही डायलॉग पढ़ लेते हैं। किरण और आयशा उनकी तरफ हैरानगी से देखते हैं तो फिक कहता है कि मुझे लगा कि मैं ही प्रिंस हूँ। तो आयशा उन्हें कहती है कि नहीं, मैं प्रिंस बनूंगी और तुम शिकारी बनो। तो फिकू कहता है कि इसका रोल कितना छोटा है। तो आयशा कहती है कि आपके लिए इतना ही रोल काफी है। और फिर आयशा कहती है कि चलो प्रैक्टिस शुरू करते हैं। फिर फिजा उन्हें देखने कमरे आ जाती है और वो लोग अपने पेपर्स छुपा लेती है। फिजा बोलती है कि क्या चल रहा है यहाँ पर। तो बच्चे उन्हें बताते हैं कि हम बस पढ़ रहे थे। तो फिजा उन्हें बताती है कि बताओ तुम लोगों का सिलेक्शन हुआ है। तो बच्चे ये सुनकर उदास हो जाते हैं। तो फिजा उन्हें बताती है कि कोई बात नहीं बच्चों, आओ मेरे पास आओ। और फिर आयशा को भी बोलती है कि आयशा तुम भी इधर आ जाओ। और फिजा उन्हें बताती है कि देखो बच्चों, तुम सेलेक्ट होते हो या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो किरण बताती है कि अगर हम सेलेक्ट हो जाते तो आप खुश हो जाती ना। तो फिजा उन्हें बताती है कि मैं अब भी बहुत खुश हूँ। तो फिजा उन्हें बताती है अगर मुझे खुश देखना चाहते हो तो बस मुस्कुरा दो, आपके मुस्कुराने से मैं खुश हो जाऊंगी और एग्जाम में पास हो जाना। तो किरण उन्हें बताती है कि हम आपको बहुत चाहते हैं। तो फिजा उन्हें बताती है कि मैं भी तुम सबको बहुत चाहती हूँ, चलो अब खाने चलते हैं। मैंने चावल और सब्जी बनाई है। तो फिकू कहता है कि सच में। तो फिजा बताती है कि हाँ, दादी का स्पेशल रेसिपी है। और वो लोग खाने के लिए बाहर चले जाते हैं। फिर आप देखेंगे कि बासित सो रहे होते हैं तो उन्हें किसी की कॉल आ जाती है। तो बासित कहता है कि हाँ बोलो सलीम। और कहता है कि क्या नहीं मिले, तुमने सब कुछ चेक किया था ना, मतलब तुम्हें उसका नाम उमर था, इसका मतलब है कि तुम्हें वहाँ पर ऐसा कोई नाम नहीं मिला। और कहता है कि अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। तो बस फोन रख देता है और कहता है कि अब देखना तुम उमर, तुम्हारे साथ क्या होता है। और फिर उठकर जाने लगता है। फिर आप देखेंगे कि सब बच्चे खाने के लिए बैठे हुए हैं। किरण बताती है वाह कि आपने बहुत अच्छा खाना बनाया है। तो फिर क्यों कहता है कि आप ये रोज क्यों नहीं बनाती। तो रहमत बताता है कि हाँ वाकई मैं भी मैक्रोनी काका के बोर हो गया हूँ। तो फिजा बोलती है कि तुम मैक्रोनी जैसे कोई और सस्ती
चीज ढूंढो। तो रहमत बताता है कि माफ करना, मैं तो मजाक कर रहा था। फिर बेल हो जाती है और दरवाजे पर कोई आता है, और जब फिजा दरवाजा खोलती है तो सामने मारिया होती है। तो फिजा उन्हें अंदर बुलाती है, लेकिन वो कहती है कि नहीं, मुझे वापस जाना होगा, अम्मी घर पर अकेली है। उनको घर साफ करते हुए ये मिला है, ये शुक्राना आंटी का बैग है। तो मारिया वो पर्स फिजा को देती है। मारिया उनकी अम्मी की अफसोस करती है और वहाँ से जाने लगती है। तो फिजा उन्हें को कहती है कि अम्मी को अब मेरा सलाम कहना, और मारिया चली जाती है। फिजा अंदर आ जाती है और उनके हाथ में शुक्रान का बैग होता है। तो रहमत पूछता है कि अब्बा ये क्या है? तो फिजा बताती है कि ये अम्मी का बैग है, ये मारिया देने के लिए आई थी। तो फिजा अपनी मोम का बैग देखकर उन्हें खोलना शुरू कर देती है और उसमें से एक एक चीजें निकाल शुरू कर देती है। बच्चे उन चीजों को गौर से देखने लगते हैं। तो किरण पूछती है कि अब्बा इसमें के अंदर है क्या? फिजा अपनी मोम के बैग से एक एक चीजें निकालती है। वॉलेट, लिपस्टिक और एक छोटा सा पाउच भी होता है। तो रहमत पूछता है कि ये क्या है? तो फिजा बोलती है कि मैं नहीं जानती। तो उसके अंदर एक चाबी निकल जाती है। तो किरण बोलती है कि अम्मी के पास एक और घर भी था। तो फिजा बोलती है कि नहीं, ये किसी और की होगी। तो रहमत कहता है कि मुझे तो लगता है कि ये किसी स्टोर की चाबी है, ये घर की चाबी नहीं लगती। तो फिजा वापस सब चीजों को समेट कर बैग के अंदर रख देती है। तभी बेल हो जाती है और दरवाजे पर कोई आता है। तो किरण देखने के लिए उठती है और जब दरवाजा खोलती है तो सामने फखरी साहब होते हैं। वो किरण कहती है कि बाबा। फिजा उनसे पूछने लगती है कि आप कहाँ पर गायब थे? फखरी बताते हैं कि मैं जहाँ पर भी गायब हूँ, तुम्हें इससे क्या? तो दादी उन्हें बताती है कि तुम्हारे बच्चों को तुम्हारी फिक्र है, तुम्हें इन्हें जवाब देना चाहिए। तो फखरी कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अकेला छोड़ दो। तो दादी उन्हें कहती है कि इसलिए मैं कहती हूँ कि उसके होने या ना होने से हमें कोई मतलब नहीं, हो तो प्रॉब्लम और ना हो तो फिर कोई मसला नहीं। फिर फखरी की नजर पर्स पर पड़ जाती है। कहता है कि क्या ये तुम्हारी अम्मी की पर्स है? तो फिजा कहती है कि हाँ उन्हीं की है। तो फखरी बताता है शर्म आना चाहिए तुम्हें, क्या माँ के बैग को कोई देखता है क्या? तो रहमत बताता है कि पता नहीं आप कब से गायब थे और जब आ गए तो आने पर ये सब कुछ कह रहे हो। फखरी उठकर पर्स की तरफ जाता है और उन्हें देखता है, उस पर्स को देखता है और फिर उसे फिजा के हाथ से लेता है और अपने साथ रख लेता है। और इस पर्स को वो अपने सीने से लगाकर एक स्टूल पर बैठ जाता है और पर्स की तरफ देखना शुरू कर देता है। फखरी शुक्रान के बैग को खोलता है और उससे सामान निकालता है। उसे एक वॉलेट मिल जाती है और उसे देखता है वो, और फिर उस वॉलेट को वापस कर रख लेता है। और फिर उन्हें एक डायरी मिल जाती है जिसे वो देखता है, और फिर उन्हें एक पाउच मिल जाता है जिसमें चाबी होती है। वो उन चाबियों को गौर से देखता है तो उन्हें शुक्रान की वो बात याद आ जाती है जो शुक्रान ने उन्हें कहा था कि हीरे मैंने एक लॉकर में रखा हुआ है। फखरी जल्दी से वो चाबी अपनी जेब में रखवा देता है और उस पर्स को वहाँ से रख देता है और वो खुद बाहर चला जाता है। तो फिजा उन्हें पूछती है कि कहाँ जा रहे हो? तो रहमत कहता है कि जहाँ भी जाना है उन्हें जाने दो। तो दादी कहती है कि बहुत हो गया, और सब बच्चे बहुत उदास होते हैं। फिर दूसरी तरफ आप कि याले और तुरंत दोनों टीवी देख रहे हैं। तो याले कहती है देखो इसको खाने के वक्त भी इतना मेकअप लगाया हुआ है। अभी तुरंत को बासित का कॉल आ जाती है। तो बासित तुरंत को कहता है कि मैंने कहा था ना उसकी कोई भाई बहन नहीं है, अभी स्कूल वालों से मेरी बात हुई है। तो तुरंत कहता है कि देखो ना मैं कहा था ना हम सही है। फिर तुरंत कहता है कि चलो मैं रखता हूँ, फिर याले मुझ पर शक करेगी। तो तुरंत फोन रख देता है और बहुत खुश होता है। तो याले उन्हें बताती है कि तुम्हें पता है कि मुझे क्या खाने को जी चाह रहा है? तो तुरंत कहता है कि क्या खाने को जी चाह रहा है? तो याले बताती है कि मैंगो। तो तुरंत उन्हें बताता है कि मुझे एक बात बताओ, तो क्या तुमने इससे पहले कभी मैंगो खाए हैं? तो याले कहती है कि नहीं। तो तुरंत उन्हें बताता है कि जो चीज पहले कभी खाई नहीं अब उस चीजों को तुम्हारा जी चाह रहा है। तो तुरंत वो याले कहती है कि क्या तुम मेरे लिए एक
मैंगो नहीं ला सकती? वो देखो इधर, वो अपने वाइफ के लिए क्या क्या ला रहे हैं। तो तुरान उन्हें कहता है कि मैं अभी लेकर आया हूँ, यहाँ पर मैंगो मिलेंगे, मैं देखता हूँ, देखने में क्या बुराई है, और अगर कुछ और चाहिए तो फिर मुझे मैसेज कर देना। कहकर तुरान वहाँ से चला जाता है। फिर आप देखेंगे कि साइमा साहिबा बैठ जाती है और कहती है कि देखो शुक्रान, मैंने आपका कमरा साफ कर दिया, अब आप यहाँ से चली जाइए। फिर कहती है कि मैं और रोशनी करती हूँ यहाँ पर। टेबल की तरफ देखती है और कहती है कि अरे यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। फिर वो कहती है कि मैं कमरे का लैंप यहाँ पर लेकर आती हूँ, और वो वहाँ से उठकर कमरे की तरफ चली जाती है और लैंप उठाकर बाहर ले आती है। और जैसे ही वो लैंप ऑन कर देती है तो लाइट चली जाती है और वो चीखती है। घर में पूरी तरह अंधेरा छा चुका होता है और साइमा बहुत डर जाती है और कहती है कि शुक्रान प्लीज मुझे कुछ मत कहना, और चीखती है, कहती है कि प्लीज कोई लाइट लगाओ। फिर वो टॉर्च उठाती है और लगा दी। फिर उन्हें दरवाजा खोलने की आवाज आती है तो देखती है वहाँ पर मारिया होती है। तो मारिया चिल्लाती है, कहती है कि मॉम प्लीज ये टॉर्च मेरे चेहरे से उठाइए। और हम मॉम से कहती है कि मुझे तो लगता है कि घर का फ्यूज उड़ गया है, टॉर्च मुझे दीजिए, मैं भी चेक कर देती हूँ। फिर मारिया जाती है और लाइट ऑन कर देती है। साइमा कहती है कि शुक्रान, अब तो मैंने तुम्हारा पर्स भी दे दिया, अब तुम क्यों यहाँ पर आई हो? तो मारिया इधर उधर देखती है, कहती है कि मॉम ये आपने क्या कर दिया है, सारे लैंप्स यहाँ पर ही ले आई है। तो साइमा कहती है कि मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं हो सकता ये सब कुछ, हम ये घर बेच देंगे और कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि तुरंत फ्रूट शॉप के बाहर खड़ा होता है, फ्रूट शॉप बंद होता है और वो उसके दुकानदार को कॉल करता है। तो इतनी देर में वो दुकानदार आ जाता है तो तुरंत से कहता है कि मुझे माफ करना, इतनी रात को आपको बुलाना पड़ा मुझे। तो आदमी उन्हें कहता है कि कोई बात नहीं, जो भी चाहिए वो अंदर से ले लेना। तो तुरंत उन्हें बताता है कि उसने मुझसे मैंगो मांगा है, क्या आपके पास मैंगो है? तो वो उन्हें बताता है कि मैंगो तो मेरे पास नहीं है, मेरे पास सिर्फ केले है, क्या केले चाहिए? तो वो उन्हें बताता है कि नहीं, केले नहीं चाहिए, इतनी रात को मैंने तुम्हें परेशान कर दिया। तो दुकानदार उन्हें बताता है कि मैंगो तुम्हें यहाँ पर नहीं, शहर में मिलेंगे। फिर तुरंत उनसे बातें करके वहाँ देखता है तो उन्हें उमर दिखाई देता है। वो कार में बैठकर कहीं जाता है तो तुरंत उन्हें देखता है और दुकानदार से कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं जाता हूँ, अब तुम सो जाओ। तो तुरंत उमर का पीछा करने के लिए टैक्सी रोकाता है और उसमें बैठकर उस आदमी से कहता है कि इस गाड़ी को फॉलो करो। फिर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि फखरी यहाँ पर आ जाता है और कहता है कि मुझे तो नहीं पता कि किराए पर स्टोर कहाँ से मिलते हैं। फिर फखरी अंदर चला जाता है और फखरी एक आदमी से मिलता है और उस आदमी से कहता है कि मेरी बीवी ने एक दुकान किराए पर लिया था, पता नहीं वो कहाँ पर है, 1000 का नंबर का स्टोरेज कहाँ पर है, आपको पता है? तो वो आदमी उसे इशारा करके बताता है कि वहाँ पर है। तो फखरी ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और स्टोर की तरफ आ जाता है और ताला खोलने की कोशिश करता है लेकिन ताला नहीं खोलता। कहता है कि ये क्या मुसीबत है, ये ताला क्यों नहीं खुल रहा है, शायद ये गलत चाबियां हैं, पता नहीं ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, और शुक्रान ने मुझे क्यों नहीं बताया कि वो स्टोर कहाँ पर है। और उन्होंने जो आदमी फखरी के पीछे लगाया है वो उन्हें देखता है और वो फखरी की सब बातें सुन लेता है। फखरी कहता है कि मैं अब उसे कैसे ढूंढूंगा, मुझे तो स्टोर का पता भी नहीं है, और वो परेशान होकर वहाँ से जाने लगता है। और जब फखरी वहाँ से चला जाता है तो उमर का आदमी उमर को कॉल करता है और उमर कॉल उठाता है। वो शख्स उन्हें बताता है कि फखरी यहाँ पर एक स्टोर खोलने आया था लेकिन वो नहीं खुल गया और फिर वापस यहाँ से चला गया। तो उमर कहता है कि इसका मतलब है कि वो हीरो के पीछे पड़ा हुआ है, उन्हें हीरो की तरफ जाने दो, फिर हम उसके बाद उसे पकड़ लेंगे, और वो जहाँ पर भी जाता है मुझे खबर उसकी देना, और अब कॉल रखो। और उमर कहीं जा रहा है और तुरंत उनका पीछा कर रहा है, इस बात का इल्म उमर को नहीं होता। फिर आप देखेंगे कि उमर एक जगह पहुंच जाता है और तुरंत भी उनके पीछे आ जाता है, तुरंत टैक्सी से उतर जाता है और उसको यहीं पर रुकवा देता है। उमर उस औरत से कहता है कि साजन ने मुझे सब कुछ बता दिया है, और जैसे ही तुम वहाँ पर पहुँचेगी तो मुझे बता देना, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा और तुम अपना मुंह बंद रखना। कि ये सब बातें तुरंत सुनता है और उमर उस लड़की से कहता है नहीं तो तुम्हारी जान जाएगी, ऐसा पहले भी हमारे साथ हो चुका है। और उन्हें कहती है कि मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी,
उमर उन्हें कहता है कि 2 दिन बाद तुम्हें सर के साथ बोट पर जाना है। और तुरंत उन्हें देखता है और कहता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो तुरंत अपना मोबाइल बाहर निकलता है और उनकी पिक्चर ले लेता है। उमर उन्हें कहता है कि आई होप तुमने सब कुछ समझ लिया और जरा संभल के रहना। ये सब कुछ कहकर उमर फिर यहाँ से चला जाता है और तुरंत चुप जाता है और वो लड़की भी यहाँ से चली जाती है। फिर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बासित बुक पढ़ रहा है तो उन्हें तुरंत का कॉल आ जाता है। तो तुरंत उन्हें बताता है कि तुम तो सो नहीं रहे थे ना। तो बस उन्हें बताता है कि क्या हुआ। नहीं, मैं तो बस पढ़ रहा था। तो तुरंत उन्हें बताता है कि अच्छा ठीक है, मैं अभी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। मैं उमर का पीछा कर रहा था और अब मैं किसी अजीब जगह पर हूँ। बस तुरंत का इंतजार कर रहा है और तुरंत टैक्सी में वहाँ पर आ जाता है। तुरंत टैक्सी से उतरकर बासित के पास आ जाता है। बासित उन्हें बताता है कि कहाँ रह गए थे। तो तुरंत उमर के बारे में बासित को सब कुछ बताता है। तुरंत कहता है उन्हें कि मुझे उमर दिखाई दिया और जब मैंने उन्हें देखा तो मुझे याद आया कि उसके कोई भाई बहन नहीं है, तो मैंने उसका पीछा किया। फिर उसने एक अजीब सी जगह पर गाड़ी रोक दी और जब वो अपनी गाड़ी से उतरने लगा तो वहाँ पर एक औरत और एक आदमी उनका इंतजार कर रहा था। मैं उनकी बातें अच्छी तरह नहीं सुन पाया। वो लड़की काफी नर्वस थी। पासपोर्ट और किसी बोर्ड के बारे में बात हो रही थी। तस्वीर खींची है मैंने उसकी। तो बस उन तस्वीरों को देखता है और कहता है कि ये क्या चल रहा है यहाँ पर यार। मुझे पहले ही इस पर शक था कि ये सब झूठ है, कि ये आदमी ड्राइवर हो ही नहीं सकता। मैंने तुम्हें इसके बारे में बताया नहीं था। ये जो उमर है ना, इसी को सब भाई कहते हैं। मैंने तुम्हें बताया था ना कि भाई के आदमी ने मुझे सलाम किया था, ये वही है। मैंने सोचा ही क्यों नहीं था, मैंने इनकी झूठ पर आसानी से भरोसा किया। तो तुरंत उन्हें बताता है कि चलो पुलिस स्टेशन, हमने जो भी देखा जो भी सुना वो हम पुलिस स्टेशन में कहेंगे। तो बस उन्हें बताता है कि मुझे इन पर भरोसा नहीं है। तो तुरंत उन्हें बताता है कि फिजा तो रोज उनके साथ काम कर रही है, हमें पुलिस को बताना चाहिए। तो बस उन्हें बताता है कि चलो ठीक है चलते हैं और वो दोनों पुलिस स्टेशन रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि फखरी कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं स्टोर कैसे ढूंढूं। तो फखरी अपने दोस्त के पास आ जाता है और कहता है कि कैसे हो तुम। उसका दोस्त कहता है कि मैं ठीक हूँ। फिर फखरी कहता है कि मैं इतने बड़े शहर में एक स्टोर को कैसे ढूंढूं। तो उसका दोस्त कहता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो फखरी उन्हें चाबी दिखाता है और कहता है कि देखो ये चाबी, मुझे इसकी ताला नहीं मिल रहा है। वो बताता है कि किराए का स्टोर कैसे मिल जाता है। उसका दोस्त कहता है कि इंटरनेट है ना, उस पर हर चीज का पता चल जाता है। तो ये सुनकर फखरी बहुत हैरान रह जाता है और खुश हो जाता है और वहाँ से चला जाता है उठकर, लेकिन फिर वापस यहाँ पर आकर बैठ जाता है। बस तुरंत जमील के पास आकर बैठ जाते हैं और उन्हें वो तस्वीर दिखाते हैं, लेकिन जमील उन्हें बताता है कि तुम लोग पागल तो नहीं हो गए हो। तो बस उन्हें बताता है कि इन तस्वीरों को ध्यान से देखो और उनका पता लगाओ। तो जमील उन्हें बताता है कि ऐसा काम नहीं चलते। तो बस तुरंत से कहता है कि चलो यहाँ पर कुछ नहीं होगा, हम चलते हैं। तो जमील उन्हें कहता है कि मुझसे ठीक से बात करो वरना मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। तो बस उन्हें कहता है कि डालो ना मुझे। तुरंत जमील से कहता है कि बस तुम्हें ये पता करना होगा कि ये आदमी है कौन। ये क्लियर बात है, मुझे इससे क्या लेना देना। तुरंत बस से कहता है कि तुम घर चले जाओ, मैं बात करता हूँ। और तुरंत जमील के पास आकर बैठ जाता है और कहता है कि जमील देखो इधर, ये ज़ैनब का बाबा है। ये आदमी किसी लड़के को यहाँ से बाहर भेजने का प्लान बना रहा है और मैंने इन लोगों को देखा है, ये लोग बहुत अजीब से बात कर रहे थे। देखो अगर एक बच्ची का सवाल नहीं होता तो मैं तुमसे ये कभी नहीं कहता। तो जमील कहता है कि देखो मुझे भी ये आदमी सही नहीं लग रहा है, पर मैं क्या कर सकता हूँ, एक तस्वीर से मैं क्या करूँगा। देखो कानून नाम की भी कोई चीज है। तो तुरंत गुस्से में आता है और कहता है कि बाढ़ में जाओ तुम लोग। तो जमील अपने दोस्त से कहता है कि देखो कैसे लोग जब जरूरत पड़ी तो आज भी मेरे पास आ गई। तो तुरंत बाहर आ जाता है और बस से कहता है कि बेवकूफ आदमी है, अपना काम भी सही तरीके से नहीं करता। तो बस कहता है कि चलो अब घर चलते हैं। तो तुरंत ने कहता है कि मुझे तो यारे के लिए मैंगो भी खरीदना होगा। तो मैं बताया कि उसे ऐसी चीज खाने को दिल कर रहा है जिसे उसने कभी खाई भी नहीं।
तो उन्हें सुनकर बासित हैरान रह जाता है। तो बासित उन्हें कहता है करना तो पड़ेगा, आखिर वो तुम्हारे ही बच्चे होंगे। तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे नए आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको वीडियो पहुंचती रहेगी।